नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर में अपन को स्टडी करना है कि चक्रवात क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, विनाशकारी क्यों होते हैं। तो सबसे पहले जो चक्रवात है, इसने कौन से तट को पार किया था? तो उड़ीसा का जो तट है उसको 18 अक्टूबर 1999 को 1999 को एक चक्रवात आया था। इस चक्रवात का जो पवन वेग था वो था 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवात आया था और इस चक्रवात ने बहुत हानि पहुंचाई थी। 45,000 जो भवन थे उनको तहस नहस किया था। 7 लाख लोग बेघर हुए थे। इसी वर्ष एक और चक्रवात आया 29 अक्टूबर 1999 को, जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से आया था और इसी उड़ीसा के तट में आया था। उड़ीसा, ये जो चक्रवात हैं समुद्र को पार करके ही आते हैं और इसी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये आया तो इसके साथ में 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी, जिससे हजारों लोगों की जान गई, करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई और इसी चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार सभी को बहुत प्रभावित किया था। तो अपन को चक्रवात कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, उसको स्टडी करने से पहले वायु दाब क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो वायु जो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन 21, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ppm में पूछा जाता है तो 300 ppm। अब वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है। कैसे वायु में भार होता है? बलून को जब फुलाया जाता है उसमें जब एयर भरी जाती है तो एयर भरने के बाद में जब अपन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ज़मीन पर आकर के ठहरता है। किसके कारण? वायु में वजन होता है, भार होता है, जिसके कारण। तो ये पृथ्वी है, वायुमंडल जो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो वायु के जो पार्टिकल्स होते हैं पृथ्वी पर क्या करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, दाब। वायु दाब का निर्माण करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, वायु के जो कण हैं वो एयर ऑफ पार्टिकल्स पृथ्वी पर एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, वायु दाब डाल रहे हैं। तो वायु क्या करती हैं, दाब डालती हैं, प्रेशर का डालती हैं। वायुमंडल में क्या होता है, सभी जगह जो ये वायु का दाब है वो समान नहीं रहता है। तो अपन को स्टडी करना है कि गर्म वायु और ठंडी वायु क्या होती हैं और किस प्रकार से वायु दाब का निर्माण होता है। तो ठंडी वायु तथा गर्म वायु, वायु के जो कण होते हैं वो अगर पास पास में प्रेजेंट हैं, पास में ये सारा वायु के पार्टिकल्स है जो पास पास में प्रेजेंट है, वायु के कण पास पास में स्थित है, यानी कि वायु क्या है, बहुत ज़्यादा भारी है और ठंडी वायु का निर्माण करती हैं। जब ठंडी वायु है, वायु के जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास में प्रेजेंट है, यानी कि इसे अपन सघन वायु भी कह सकते हैं। सघन, बहुत घना, सघन का मतलब बहुत घना, इसे कहते हैं ठंडी वायु। जबकि गर्म वायु क्या होती है, अपन ने एक बॉक्स का यहाँ से जो ढक्कन था उसको ओपन रख दिया है। अब इसको अपन कब हीट करते हैं, बर्नर लगा करके इसको हीट कर रहे हैं, तो जो वायु है उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, प्रसार होगा और वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। जो गर्म वायु होती हैं वो हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर के ऊपर उठने लगती हैं। वायु के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। ये अपन ने जब समीर पढ़े थे, थल समीर, समुद्र समीर, वहाँ पर भी स्टडी किया था कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। तो वायु के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। वायु गर्म होकर के प्रसार करती हैं, फैल जाती हैं और इसको क्या कहते हैं, विरल वायु। वायु के पार्टिकल्स दूर दूर होते तो उसको क्या कहते हैं, विरल, जबकि पास पास में है सघन, घनी वायु। अब देखते हैं वायु दाब के प्रकार, कि वायु जो होती हैं वो दाब डालती हैं। तो वायु दाब के कौन कौन से प्रकार होते हैं? अधिक वायु दाब का क्षेत्र, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे वायु के कण प्रेजेंट है, बहुत पास पास में प्रेजेंट है। जितने वायु के जो पार्टिकल्स हैं पास पास में प्रेजेंट होते हैं तो सघन वायु का निर्माण करेंगे। सघन वायु का निर्माण करेंगे तो ठंडी वायु बनेगी। जितने पास पास में प्रेजेंट हैं तो वायु भी भारी होगी, ठंडी होगी। तो ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास में प्रेजेंट है तो क्या होंगे, ज़्यादा भार डालेंगे, ज़्यादा दाब क्रिएट करेंगे। तो भार ज़्यादा है तो क्या होगा, दाब भी ज़्यादा क्रिएट होगा, तो अधिक वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होगा। और एक होता है कम वायु दाब का क्षेत्र, ये पृथ्वी है। वायु के कण जो होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट हैं, दूर दूर प्रेजेंट है तो क्या होगा, भार कम होगा, कम दाब डालेगी, और भार कम होगा तो दाब कम डालेगी, तो कम वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ये होता है वायु दाब के प्रकार। अधिक वायु दाब का क्षेत्र, ठंडी वायु जो है वो अधिक वायु दाब का क्षेत्र निर्मित करता है। क्यों? क्योंकि ठंडी वायु काफ़ी सघन होती हैं। सघन कैसे? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वायु के कण प्रति क्षेत्रफल बहुत पास पास स्थित होते हैं। अपन को भी पता है संगठन में ही शक्ति है, सब पास पास में प्रेजेंट होते हैं।
सब एकता में रहेंगे तो क्या होगा, अधिक प्रेशर बना पाएंगे। तो इसी का कारण यही है कि वायु के कण प्रति क्षेत्रफल बहुत पास पास में होते हैं और जितने पास में ज़्यादा होंगे तो भार ज़्यादा, तो प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा और अधिक वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होगा। और कम वायु दाब के क्षेत्र, जो गर्म वायु होती हैं वो हल्की होती है, गर्म वायु कम वायु दाब का क्षेत्र निर्मित करती हैं। गर्म वायु काफ़ी विरल होती हैं, दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे ही कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर हैं तो क्या होगा, भार कम डालेगी तो प्रेशर भी कम होगा और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने देखा है वायु और वायु दाब के प्रकार। कल अपन देखेंगे पवन कैसे आती हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं। जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।